स्वागत है आपका। तो अब तक इसके पिछले वीडियो में 122 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप HL फिजिकल एजुकेशन पर जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 123 है कि प्राणायाम में रेचक का अर्थ बताइए। प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है? श्वास छोड़ना या फिर श्वास लेना या फिर श्वास को रोक कर रखना? क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा श्वास छोड़ना। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 124 है कि प्राणायाम में 3 अंश होते हैं, उनके नाम बताने हैं। प्राणायाम में मुख्य 3 अंश होते हैं, उनके नाम क्या क्या होंगे बताइए। सही जवाब हो जाएगा पूरक, दूसरा रेचक और तीसरा कुंभक। ये है प्राणायाम के 3 मुख्य अंश। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 125, तन्यता और लचीलापन को मापा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तन्यता और लचीलापन को मापा जाता है किससे बताएं? सही जवाब होगा गोनियोमीटर। गोनियोमीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 126 है कि हर्पीस जो रोग होता है, ठीक है ना, इसका कारण है। जो हर्पीस रोग होता है जो त्वचा को प्रभावित करता है, ये विषाणु के द्वारा होता है या फिर जीवाणु के द्वारा होता है या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है? बताइए। सही जवाब ये विषाणु के द्वारा होता है। क्लियर? सही जवाब होगा विषाणु के द्वारा होता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 127 है कि हैंसन रोग, ठीक है ना, हैंसन रोग को और किस नाम से जाना जाता है बताएं? हैंसन रोग का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब हैंसन रोग को कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 128 है, पर्ट्यूसिस रोग किसका कारण है? जो पर्ट्यूसिस रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है या फिर प्रोटोजोआ या कवक, किसके द्वारा होता है? सही जवाब ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 129 है कि नाडा यानी NADA, नाडा का गठन कब हुआ था? सन बताना है। बताएं। ऑप्शन ले लीजिए 2005, 2006, 2008, 2010। जी, तो नाडा का जो गठन हुआ था 2005 में हुआ था। ठीक। वो भी 24 नवंबर 2005 को नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन किया गया था। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी पेपर ओरिएंटेड हैं, फर्जी इसमें कोई प्रश्न नहीं दिया गया है। अगर आप फुल सिलेबस चाहते हैं, उसकी PDF चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का नोट्स चाहते हैं, तो ये WhatsApp नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है। अगर एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए नोट्स है, ये WhatsApp नंबर है, यहाँ से आप मैसेज करके उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 130, वाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब क्या होगा? जॉन फाहे। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री थे जॉन फाहे, वो वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 131 है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि औषध व्यायाम का अन्वेषक किसे माना जाता है? औषध व्यायाम का अन्वेषक, ठीक, किसे माना जाता है? सही जवाब हिप्पोक्रेटस। ठीक। अगर आपने पढ़ा है तो आपके जवाब हमारे जवाब से पहले आ जाना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आपके पास कम से कम 10-15 मिनट का समय होना चाहिए। अपने जीवन के लिए कम से कम 10 मिनट तो समय निकालिए ही। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 132, बर्गर सिस्टम
किसे कहते हैं? बर्गर सिस्टम किस टूर्नामेंट को कहते हैं? गेस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बर्गर सिस्टम किस टूर्नामेंट को कहते हैं? तो सही जवाब रॉबर्ट रॉबिन टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 133 है, कालाजार, पेचिस और पायरिया ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? बताएं। कालाजार, पेचिस और पायरिया ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो ये सही जवाब होगा प्रोटोजोआ। ठीक है ना, प्रोटोजोआ या परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, या पैरासाइट जिसे कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 134, डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा क्या है? डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा का नाम बताइए। अंत में कौन सी स्पर्धा होती है? 1500 मीटर दौड़। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट पावरफुल ये जो प्रश्न है सब। ठीक, प्रश्न नंबर 135, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है? बताएं। डेकाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धा होती है? कुल 10 स्पर्धा होती है। ठीक है, जिसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड शामिल है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 136, ट्रैक एंड फील्ड का बादशाह किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड का बादशाह किसे कहते हैं? बताएं। तो सही जवाब क्या होगा? कार्ल लुइस। ध्यान से सुनिएगा, कार्ल लुइस। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसलिए नाम भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नाम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं लापरवाही होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए टिक कर दिया मैंने। आप गेस करिए इसके स्थान पर क्या था। ठीक है, पढ़ने का मतलब है याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर बेकार है पढ़ना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 137, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? किलोमीटर में बताना है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? किलोमीटर में बताना। ये भी गलत हो जाता अभ्यास ना करने की वजह से। ठीक है, 42.195 किलोमीटर ये होता है मैराथन दौड़ की दूरी किलोमीटर में। क्लियर। प्रश्न नंबर 138 है, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा वाडा का गठन कब किया गया था? यानी वाडा का गठन यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन कब हुआ? बताएं। सही जवाब क्या होगा? 1999। जरूर याद करिएगा। ठीक है ना, 10 नवंबर 1999। क्लियर। ठीक, और इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो वीरोल्ड बांका। ठीक है ना, वाडा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वीटोल्ड बांका, ऐसे करके याद करिएगा। ठीक, तो वाडा का जो गठन हुआ था 10 नवंबर 1999 में हुआ था, और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है ना वीटोल्ड बांका है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 139, मैराथन दौड़ की दूरी कितने मील होती है? मैराथन दौड़ की दूरी जो है उसको मील में बताना है कि कितने मील की होती है। बताएं। सही जवाब 26 मील 385 गज। कितना होता है? 26 मील 385 गज। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 140, वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएं। सही जवाब मॉन्ट्रियल, कनाडा। चेक करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए, कसम खा के पढ़िए। जब तक याद नहीं होगा जब तक दूसरी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, हमें फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है, हमें वो प्रश्न चाहिए जिससे पेपर निकल जाए। ठीक है, हमें इतना नहीं पढ़ना है जितने से कि ज़िंदगी ही निकल जाए। ठीक, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है, नहीं ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पढ़ते रहो जीवन भर। बात समझ में आ गया? इसलिए पढ़ाई की भी लिमिट होनी चाहिए, उम्र की लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट है, इसलिए ज्ञान की भी लिमिट होनी चाहिए। हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए प्रश्न नंबर 141, किस ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट शुरू की गई? बताएं। वो कौन सा ओलंपिक था जिसमें डोपिंग टेस्ट की शुरुआत की गई? बताएं। सही जवाब 1968, 1968 मैक्सिको। ठीक है ना, वहाँ से डोपिंग टेस्ट की शुरुआत की गई। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 142, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है?
खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। सही जवाब यूनान से। क्लियर? तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।